और इसी बीच नारायणपुर से बड़ी जानकारी, जहां सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बौखलाए नक्सली। मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या की। अबूझमाड़ के थुलथुली पंचायत का मामला बताया जा रहा है। 7 जून को इस इलाके में 6 नक्सलियों को ढेर किया गया था, जिसके बाद अब नक्सली यहां पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बौखलाए हुए हैं और इसी के तहत मुखबिरी की सूचना पर ग्रामीण को नुकसान पहुंचाया है नक्सलियों की तरफ से। मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी है। अबूझमाड़ के थुलथुली पंचायत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 7 जून को इस इलाके में 6 नक्सलियों को ढेर किया गया था। सुरक्षा बलों ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए बड़ी सफलता हासिल की थी, लेकिन इसके बाद से ही नक्सलियां बौखला चुके हैं और नक्सलियों की तरफ से कायराना करतूत देखने को मिल रही है। और इसी के तहत मुखबिरी के शक में ग्रामीण की हत्या करने का मामला सामने आया है। नारायणपुर से ये बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या। अबूझमाड़ के थुलथुली पंचायत का ये पूरा मामला है, जहां 7 जून को इस इलाके में 6 नक्सलियों का ढेर किया गया था सुरक्षा बलों की कार्रवाई से, जिसके बाद नक्सली बौखला गए हैं और ऐसे में ग्रामीण की हत्या कर कायराना करतूत को अंजाम दिया है नक्सलियों की तरफ से। नारायणपुर से बड़ी और अहम जानकारी, सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बौखलाए नक्सली। मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या। अबूझमाड़ के थुलथुली पंचायत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 7 जून को इसी इलाके में 6 नक्सलियों को ढेर किया गया था, जिसके बाद से ही नक्सली बौखलाए हुए हैं और कायराना करतूत को अंजाम देते हुए ग्रामीण की हत्या की है। मुखबिरी के शक में ग्रामीण की हत्या की। ज्यादा जानकारी के साथ नारायणपुर संवाददाता विकास तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी आखिर इस पूरे मामले पर? देखिए, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीते दिनों लगातार अबूझमाड़ के जंगलों में माओवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इन ऑपरेशन के साथ माओवादियों को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इसे ही देखते हुए माओवादियों में कहीं न कहीं इस बात को लेकर बौखलाहट है कि कहीं न कहीं उनकी सूचना, उनकी गोपनीय जानकारी या उनके एकत्रित होने की सूचना मुखबिरों के माध्यम से फोर्स तक पहुंच रही है और यही वजह है कि फोर्स इतने सफल ऑपरेशन कर रही है। इसी तारतम्य में माओवादियों ने बीती रात एक ग्रामीण की हत्या की है। थुलथुली पंचायत के अंतर्गत गायता मतलब कि पुजारी माना जाता है, चैतुराम मंडावी इनकी शिनाख्त की गई है। उनकी हत्या करके इलाके में उनके शव को फेंक दिया गया था। बीते दिनों भी ओरछा के इलाकों में एक युवक की हत्या माओवादियों ने की थी और माओवादियों ने इन पर भी आरोप लगाया है कि ये पुलिस तक माओवादियों की सूचना पहुंचाया करता था और माओवादियों के विरोध में काम किया करता था, जिसकी जांच करने के बाद और पुख्ता जानकारी होने के बाद ही माओवादियों ने उन्हें मौत की सजा दी है। साथ ही साथ उन्होंने आसपास के सभी ग्रामीणों को भी चेताया है कि माओवादी संगठन के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई या गतिविधियों में संलिप्त होने पर उन्हें इसी तरह का अंजाम भुगतना होगा। एक तरीके से देखा जाता है कि माओवादी जब भी इस तरह की हत्या करते हैं तो उसके पीछे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अगर एक की हत्या करेंगे तो इसके दहशत से बहुत सारे ग्रामीण, जिनके मन में अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश हो कि वो पुलिस के या सरकार की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो उनके मन में भी दहशत होती है और वो वापस सरकार से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। इसका कहीं न कहीं उन्हें फायदा मिलता है और यही वजह है कि गाहे बेगाहे मुखबिरी का आरोप लगाकर या समय समय पर इस तरह के लोगों की हत्या माओवादी करते रहते हैं। हालांकि इस हत्या के बाद से आसपास के इलाकों में काफी दहशत फैल गई है ग्रामीणों में और कोई भी ग्रामीण इस मुद्दे पर कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन अब सुरक्षा बलों का इस पूरे मामले के बाद क्या रुख है? देखिए, नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया और यही वजह है कि उनका क्या रुख है या उनका क्या बयान है ये अभी तक सामने नहीं आया है। कोशिश कर रहे हैं कि यदि उनसे बातचीत हो तो ये पता लगाने की कोशिश करें कि ऑपरेशन चल रहे हैं, माओवादियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो ग्रामीणों में दहशत है इस तरह की हत्याओं के बाद, उस दहशत से उन्हें निजात किस तरह से दिलाएंगे या किस तरह से उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे कि जो लोग मुखबिर होते हैं, जो लोग पुलिस के सूचना तंत्र होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस के पास क्या प्लान है? बिल्कुल, आखिर क्या प्लान है, इस पर नजर बनी रहेगी। साथ ही साथ अब आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि सुरक्षा बल और भी ज्यादा सक्रियता के साथ यहाँ पर काम करे। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए।